वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो हमारा टारगेट है वर्दी लेकर रहेंगे राजस्थान पुलिस 2024। और आज का अपना जो जीके की तरफ से अपना टॉपिक रहेगा वो है भारत के प्रमुख खनिज। तो इस खनिज के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा क्या क्या छोटे छोटे रिलेटेड खनिज से संबंधित कौन सा राज्य कौन सा खनिज किस राज्य के अंदर पाया जाता है, इसकी इस क्लास के अंदर पूरी चर्चा मैं करवाऊंगा। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे और जो साथी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो सभी साथियों को गुड इवनिंग। स्टार्ट करें आज की क्लास। भारत के प्रमुख खनिज देखिए, और इसकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाकर आप मेरी जितनी भी क्लासें अब तक करवाई है मैं, आप सभी के सभी सारी आराम से देख सकते हो। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने। खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? वो है छोटा नागपुर का पठार। कौन सा है? छोटा नागपुर का जो पठार है ना भारत के अंदर, वहाँ पर खनिज सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तलचर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है। तलचर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है उड़ीसा का। ध्यान रखना, उड़ीसा का प्रसिद्ध है तलचर है एक शहर है। ये प्रसिद्ध है किसके लिए? कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। किसका है ये? उड़ीसा राज्य का। कहाँ से उत्तम किस्म के लोहे ऐसे की प्राप्ति होती है? ये लोहे, ध्यान रखना, कहाँ से उत्तम किस्म के लोहे ऐसे की प्राप्ति होती है? तो वो है बेलाडीला। बेलाडीला कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है। बेलाडीला उड़ीसा के अंदर है और वहीं से उत्तम किस्म के लोहे ऐसे की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है कुद्रेमुख लोह खनिज परियोजना किस राज्य में स्थित है? कुद्रेमुख कै कुद्रे कै कर्नाटक, इस प्रकार आप याद रखना। कुद्रेमुख है कै कर्नाटक, तो ये कहाँ की है खनिज परियोजना? तो ये है कर्नाटक राज्य की। बेलाडीला खान से खनन किए जाने वाले लोहा एशक को किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है? बेलाडीला खान से खनन किए जाने वाले लोहा एशक को किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है? तो वो है विशाखापट्टनम से। कौन सा बंदरगाह है? विशाखापट्टनम बंदरगाह से निर्यात किया जाता है। कर्नाटक राज्य में स्थित बाबा बुदन की पहाड़ियाँ किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो सबसे पहले आपको ये भी याद रखना है कि बाबा बुदन की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? कर्नाटक के अंदर है। और किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है लोहा एशय के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो है उड़ीसा। मैंने अभी आपको बताया उड़ीसा के अंदर, आपको पता है उड़ीसा से लोहा एशय है वो विशाखापट्टनम बंदरगाह से उसको निर्यात होता है। तो सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य है उड़ीसा। भारत में पाया जाने वाला अधिकांश लोहा ऐसे किस प्रकार का है? तो वो है हेमेटाइट। भारत में पाया जाने वाला अधिकांश जो लोहा है वो किस प्रकार का है? तो वो है हेमेटाइट प्रकार का लोहा है। जावर एवं रामपुरा अगुचा खनन क्षेत्र किस खनिज से संबंधित है? तो ये है सीसा जस्ता। तो राजस्थान के उदयपुर से रिलेटेड है। जावर खान, आपको पता है जावर और रामपुरा गुच्चा है, ये सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है राजस्थान। सर्वाधिक जस्ता कहाँ पर होता है? सर्वाधिक राजस्थान के अंदर ही होता है। किसको भूरा कोयला कहा जाता है? तो ध्यान रखना, लिग्नाइट को ही भूरा कोयला कहते हैं। किसको बोलते हैं? लिग्नाइट को ही भूरा कोयला कहा जाता है। खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी आपको पता है झुंझुनू के अंदर है और ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो है उड़ीसा। भारत में लोहा एशक भी उत्पादन किस में होता है? उड़ीसा के अंदर। अगर बॉक्साइट उत्पादन करने वाला राज्य भी पूछे तो कौन सा हो गया? उड़ीसा। कौन बॉक्साइट का एक प्रमुख खान है? तो वो है लोहर दग्गा। कौन सा है? बॉक्साइट का एक प्रमुख खान है कौन सा? लोहर दग्गा। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने, पलामू एवं लोहरदग्गा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। पलामू एवं लोहरदग्गा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। जिप्सम प्रचुर मात्रा में कहाँ उपलब्ध है? जिप्सम भी आपको पता है सर्वाधिक कहाँ पर होता है? राजस्थान में। और जावर भी सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? राजस्थान के अंदर जावर होती है। तो पलामू व लोहरदग्गा बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध हो गया। साथ साथ में याद करते ही जाना है
कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? मैग्नीज। अब देखो, लो एसए का मैंने बता दिया उड़ीसा, और अब मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? मध्य प्रदेश करता है। भारत के अंदर मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन है मध्य प्रदेश। कोडरमा किस खनिज के लिए उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये अभ्रक के लिए। कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने, अभ्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। ध्यान रखना, अभ्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर किस स्थान में पाया जाता है? भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर किस स्थान पर पाया जाता है? तो ये पाया जाता है मकराना। मकराना कहाँ पर है? राजस्थान में है क्या? मकराना है नागौर में, और वहीं पर सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर पाया जाता है। गुजरात में वडोदरा क्षेत्र की मोतीपुष खान से कौन सा पत्थर निकाला जाता है? गुजरात में वडोदरा क्षेत्र की मोतीपुष खान से कौन सा पत्थर निकाला जाता है? वो है सफेद संगमरमर। कौन सा? सफेद संगमरमर पत्थर निकाला जाता है। पन्ना मध्य प्रदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यह किस खदान के लिए प्रसिद्ध है? तो पन्ना है हीरा के लिए। किसके लिए है? पन्ना मध्य प्रदेश में हीरा के लिए प्रसिद्ध है। और मध्य कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। सोने की सर्वाधिक मात्रा उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक। आपको पता है बांसवाड़ा के अंदर अपने राजस्थान में सोना निकलता है, और यहाँ पर राज्य की बात आए तो सोना सर्वाधिक कहाँ पर निकलता है? कर्नाटक के अंदर उत्पादित होता है। कोलार स्वर्ण खदान किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक के अंदर है। तो यही सोने की खान है कोलार, और है कहाँ पर? ये कर्नाटक के अंदर स्थित है। और मैंने आपको एक कुद्रेमुख बताया था, कर्नाटक के अंदर कुद्रेमुख है, जो लो एसए के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा थोरियम नहीं है, थोरियम का भंडार है? किसका है? थोरियम का भंडार है, और ये कहाँ पर है? केरल के अंदर। भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य? आंध्र प्रदेश। अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा हो गया? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट देखो आपके सामने, किस आणविक खनिज के संचित भंडार की दृष्टि से भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है? तो वो है थोरियम। तो किस आणविक खनिज के संचित भंडार की दृष्टि से भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है? तो थोरियम। टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध डेगाना खान किस राज्य में है? तो ये आपको सभी को पता है, राजस्थान के अंदर है डेगाना की खान। किस राज्य में तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है? तो ये है छत्तीसगढ़। किस राज्य में तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है? और वो है छत्तीसगढ़। देश के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी कितनी है? देश के कुल कोयला खदान में झारखंड की कितनी है? सबसे ज़्यादा, लगभग कोयला 40% भागीदारी है। किस राज्य की? झारखंड राज्य की। और तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार कौन सा है? छत्तीसगढ़। झारखंड में कोयला की खानें स्थित है कहाँ पर? जरिया धनबाद में। ये आपने देखा होगा, झारखंड में कोयला की खानें कौन सी हैं? तो वो है जरिया धनबाद के अंदर स्थित है। भारत में मिलने वाला अधिकांश कोयला किस भूभाग में निक्षेपित हुआ है? तो वो है गोंडवाना। कहाँ पर है? गोंडवाना, तैतीस सागर, आपने देखे सुने होंगे नाम तो भारत में मिलने वाला अधिकांश कोयला किस भूभाग में निक्षेपित हुआ? तो ये हुआ है गोंडवाना भाग में। भारत में सर्वप्रथम 1774 ईस्वी में कोयला का उत्खनन किस स्थान पर किया गया? तो ये किया गया रानीगंज। भारत में सर्वप्रथम 1774 ईस्वी में कोयला का उत्खनन किस स्थान पर किया गया? ये किया गया रानीगंज में किया गया। नवेली में खनन किया जाने वाला प्रमुख खनिज कौन सा है? तो वो है लिग्नाइट। नवेली भी बोलते हैं, या नए वैली भी इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर कौन सा खनिज निकलता है? तो वो है लिग्नाइट कोयला। भारत में सबसे अधिक कोयले के भंडार कहाँ पर है? तो ये है दामोदर की घाटी में। अब देखो, राज्य भी पूछ सकता है, कोयले की जो जगह निकलती है उसका स्थान भी पूछ सकता है, अलग अलग जो है घाटी। अब यहाँ पर देखो, भारत में सबसे अधिक कोयला कहाँ पर निकलता है? तो दामोदर की घाटी में निकलता है। तो ये घाटी भी आपसे पूछी जा सकती है। कोयले का सर्वोत्तम किस्म कौन सा है? तो एंथ्रेसाइट कोयला। कौन सा हो गया? कोयले का सर्वोत्तम कोयला कौन सा है? एंथ्रेसाइट कोयला। कोयला क्षेत्रों में किसका कोयला भंडार सर्वाधिक है? तो है जरिया का। ध्यान रखना, कोयला क्षेत्रों में किसका कोयला सर्वाधिक भंडार है, वो सर्वाधिक है, वो है जरिया का। ध्यान रखना, जरिया कहाँ पर है? झारखंड में।
भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पाया जाता है? तो झारखंड में, ये मैंने आपको बता ही दिया। इसके बाद में भारत में पाया जाने वाला अधिकांश कोयला किस प्रकार का है? तो बिटुमिन्स कोयला। भारत में पाया जाने वाला अधिकांश कोयला किस प्रकार का है? बिटुमिन्स कोयला। किस नदी घाटी को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है? तो दामोदर घाटी को। ये कई बार आता है एग्जाम में, किस नदी घाटी को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है? तो वो कहा जाता है दामोदर घाटी को कहा जाता है। संचित भंडार एवं उत्पादन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र, ये मैंने बता दिया। जम्मू कश्मीर में किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? तो एंथ्रेसाइट का कोयला। जम्मू कश्मीर में किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? एंथ्रेसाइट का प्रकार का कोयला पाया जाता है। भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो अवसादी चट्टानों में। कहाँ पर है? अवसादी चट्टानों में। भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था डिगबोई असम। यस, डिगबोई कहाँ पर है? डिगबोई असम के अंदर है। और वहीं पर भारत में खनिज तेल का सर्वप्रथम उत्पादन प्रारंभ किया गया। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ONGC की स्थापना कब हुई? 1956 में। बड़ा गजब का है, पूछा जा सकता है। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ONGC की स्थापना कब हुई थी? 1956 में। काई कालूर खनिज तेल किस नदी घाटी क्षेत्र में स्थित है? काई कालूर खनिज तेल क्षेत्र है वो किस नदी घाटी क्षेत्र में स्थित है? तो वो है कृष्णा गोदावरी नदी घाटी में। किस नदी में? कृष्णा गोदावरी नदी घाटी में स्थित है। कौन सा खनिज तेल क्षेत्र गुजरात राज्य में स्थित है? तो वो है अंकलेश्वर, कहलोत और महसाना। तो गुजरात के अंदर 3 क्षेत्र हैं वो खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। एक है अंकलेश्वर से खनिज तेल निकलता है, इसके अलावा कलोत है और महसाना। ये 3 क्षेत्र गुजरात में खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम पाए जाने वाला जिला कौन सा है? तो वो है ललितपुर। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम पाए जाने वाला जिला कौन सा सर्वाधिक है? ललितपुर। मुंबई हाई किससे संबंधित है? तो मुंबई में आपको बताया पेट्रोलियम से संबंधित है। तो मुंबई हाई से पेट्रोलियम। गुजरात का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र कौन सा है? तो अंकलेश्वर। ध्यान रखना, कई बार आता है एग्जाम के अंदर। तो गुजरात का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है अंकलेश्वर। विश्व का सर्वोत्तम किस्म का अबरक प्राप्त होता है हजारीबाग से। विश्व का सर्वोत्तम किस्म का अबरक कहाँ से प्राप्त होता है? हजारीबाग से प्राप्त होता है। जादूगुड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। सीधा आ सकता है भी, जादूगुड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। किस राज्य में टिन एसिड का प्रमुख भंडार है? किस राज्य में टिन एसिड का प्रमुख भंडार है? यह है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में टिन एसिड का प्रमुख भंडार है। सिंह भूमि झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह है तांबा के लिए प्रसिद्ध है भी। सिंह भूमि झारखंड ना, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए प्रसिद्ध है। भारत का वह राज्य कौन सा राज्य है जो गंधक यानी कि सल्फर के उत्पादन में आगे है? वो है महाराष्ट्र राज्य। तो भारत का कौन सा राज्य है जो गंधक यानी कि सल्फर के उत्पादन में सबसे आगे है? और वो है महाराष्ट्र राज्य। बेताडिता किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बेलाडीला। तो ये लोहा एसिड के लिए प्रसिद्ध है। मैंने आपको बता दिया बेलाडीला उड़ीसा के अंदर है ये। भारत के कौन से 2 राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लोहा एसिड से संपन्न है? तो वो है मध्य प्रदेश और उड़ीसा। भारत के ऐसे 2 ही राज्य हैं जो बड़े पैमाने पर लोहा एसिड से संपन्न, यानी कि सबसे ज़्यादा लोहा एसिड के भंडार मिलते हैं। एक है मध्य प्रदेश और एक है उड़ीसा। किस जिले में हाल ही में हीरा युक्त किम्बरलाइट के वृहत भंडार पाए गए? तो ये पाएंगे रायपुर में। कहाँ पर है? रायपुर के अंदर हीरा युक्त किम्बरलाइट के वृहत भंडार यहाँ पर हाल ही के अंदर पाए गए हैं। भारत में कौन सा राज्य महत्वपूर्ण तांबा उत्पादक राज्य है? तो वो है राजस्थान। भारत में कौन सा राज्य महत्वपूर्ण तांबा उत्पादक राज्य है? राजस्थान। किस राज्य में नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र स्थित है? किस राज्य में नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र स्थित है? यह है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। कहाँ पर है ये? अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थित है कोयला क्षेत्र का। सेल तंत्रों में से कौन सा धात्विक खनिजों में सर्वाधिक संपन्न है? तो वो है धारवाड़ क्षेत्र। सेल तंत्रों में कौन सा धात्विक खनिजों में सर्वाधिक संपन्न है? वो है धारवाड़ क्षेत्र। भारत डायनामाइट लिमिटेड के अंदर कहाँ स्थित है? भारत में
डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद के अंदर है। कहाँ पर है? हैदराबाद के अंदर स्थित है। कोयले के 3 अग्रगण्य उत्पादक अवरोही क्रम में हैं। कोयले के 3 अग्रगण्य उत्पादक क्षेत्रों के नाम बताने अवरोही क्रम में। तो सबसे पहले छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर उड़ीसा। यानी कि सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़, फिर झारखंड में सबसे कम, फिर उड़ीसा में सबसे कम। भारत में कौन सा राज्य पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य है? तो गुजरात के अंदर आपको पता है पेट्रोलियम एक खनिज तेल के लिए अंकलेश्वर है, वो खनिज तेलों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आज के प्रमुख थे 64 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए वन लाइनर के रूप में। भारत के प्रमुख मुख्य जो खनिज हैं वो मैंने आपको करवा दिए। इससे आपका लगभग मैंने तो कंटेक्ट है उसके हिसाब से मैंने पीछे का एग्जाम में देखा, उसके लगभग मैंने अकॉर्डिंग है वो आपको मैंने क्वेश्चन करवा दिए। तो ये भारत के प्रमुख खनिज थे। कल मैंने कमेंट देखे थे बहुत साथियों के, उन्होंने कहा कि सर भारत के प्रमुख खनिज भी करवाओ। और आप भी इसके अलावा कमेंट में मुझे बता देना कौन सा टॉपिक रह गया, वो भी मैं आपको करवा दूंगा एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे, जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। और ये अपना भारत के प्रमुख खनिज अपने पढ़ लिए। और बाकी रोज़ सुबह मेरी ना डेली आपको सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है, वो आप ज़रूर देखें। और वो क्लासें आपके लिए राजस्थान पुलिस के लिए रामबाण साबित होगी। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।